नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक ऐसी विषय में बोलूँगा कि इस जो चल रही बुल मार्केट, इस बुल मार्केट में एक सेक्टर है और वो आने वाले बुल मार्केट को पकड़ेंगे ऐसे मुझे लगता है। और वो एक सेक्टर है, वो है ट्रांसफॉर्मर सेक्टर में हमारा हर चाहती जीवन में ज़रूरी है। वो ऑफिस में ज़रूरी है, घर में ज़रूरी है, बाहर में ज़रूरी है, लाइट, बस, ट्रेन, ट्राम सब में ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी। और ट्रांसफार्मर जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो जनरेटिंग हो। ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो एलटी लाइन बोलता है लो ट्रांसमिशन, और जो एचटी लाइन बोलता है जो हाई ट्रांसमिशन, और जनरेटिंग ट्रांसफार्मर बोलता है जहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और उसको स्टेप अप करता है। स्टेप अप 11.3 से 400 केवीए तक स्टेप अप होता है और वो ट्रांसमिशन होके एक पॉइंट पे जाके जहाँ पर लोड सेंटर होगा उसके करीब एक 166 केवीए का एक सबस्टेशन, और उस सबस्टेशन से 33 केवीए सबस्टेशन जाता है लाइन, और उससे जाते हैं 11 केवी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो पावर हमारे घर में, दुकान में, हमारा ऑफिस में और मोहल्लों में, सब जगह में, हॉस्पिटल में, बैंक में, सब जगह में हमारा विद्युत, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा जीवन में चाहिए, और ऐसा चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग कुछ नहीं सोच सकते, और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों को हमारा जीवन में, हमारा सोसाइटी में, हमारा समाज में चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और उस ट्रांसफार्मर का जो कंपनी है वो कंपनी आने वाले बुल मार्केट का एक लीड करेगा एक सेक्टर में, वो मुझे लगता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, जो भी ट्रांसफार्मर है वो ख़राब होंगे, वो ख़राब होने के बाद भी उसका रिपेयरिंग होगा। और ये जो कंपनियां हैं वो कंपनी अगर मैनेजमेंट और अच्छा मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल अच्छा है, और इसका मार्केट कैप जो बाज़ार छाई है उसको भी ख्याल रखिए और इसी तरह इन्वेस्ट कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है कि आने वाला दिन में ऐसा घर ना हो जहाँ पे एनर्जी पावर ना हो, और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सब जगह में ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और एनर्जी पावर सब जगह में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चाहिए। और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, जहाँ पे लोड सेंटर होगा, उसी जगह पे चाहिए ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के बिना ये पावर एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इनपुट जो आता है वो है 11 केवी, और जो बाहर है वो है एलटी लाइन और लो टेंशन लाइन 440 वोल्टेज। और 440 वोल्टेज जो आता है उसको सिंगल फेज लाकर घर घर में, हर ऑफिस में, हर मकान में, हर बिजनेस में, हर जगह में ये जाता है। और ट्रांसमिशन में भी बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, 5 MVA ट्रांसफार्मर, 3 MVA ट्रांसफार्मर, 6 MVA ट्रांसफार्मर ज़रूरी होता है, क्योंकि वो 133 KVA और 166 KVA लाइन में भी आपको ट्रांसफार्मर चाहिए। तो दोस्तों, इस स्टॉक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ऐसे ही 3 ट्रांसफार्मर कंपनी का, जो आने वाले समय में ग्रोथ भी देगा और पहले भी ग्रोथ दिया है, और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, अगर हो सके तो आप आपकी तरफ से एनालिसिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं
ये पहला ट्रांसफार्मर कंपनी प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड ये ट्रांसफार्मर मेकिंग एक कंपनी है। मार्केट कैप 49,000 के ऊपर ये मिड कैप स्टॉक है। करंट प्राइस 1,000 के ऊपर और इसका हाई था 1268 और लो था 802 रुपये के करीब और स्टॉक पी 214 का है। 200 के ऊपर जो पी है वो बहुत ऊपर चला गया वैल्यूएशन। लेकिन ट्रांसफार्मर का जो स्टॉक है ये सारे जो पी बहुत ऊपर होता है क्योंकि एक ही कंपनी का ट्रांसफार्मर बहुत सारे जगह पे सेल्स होते हैं और ये वैल्यूएशन ऐसे ही बढ़ता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कंपनी है उसका पी थोड़ा ज़्यादा होता है। ROE 43% है। ये देखिए दोस्तों, ROE 43%, फेस वैल्यू 1 है। ROC 25 है। प्रोमोटर होल्डिंग 64%। एबिटा 99 है। इसका एबिटा 99% है। एबिटा का मतलब होता है जो अर्निंग बिफोर जो टैक्स वगैरह है वो पहले ही कट नहीं होता है, तो सबको मिला के टैक्स ये प्रॉफिट के अंदर ही है। और क्वार्टरली सेल्स जो है 171% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 1656% और सेल्स ग्रोथ 120%। ये एक अच्छी स्टॉक है और इसका वैल्यूएशन भी अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। ये है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ट्रांसफार्मर कंपनी। ये है एक ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। ये एक ट्रांसफार्मर मेकिंग कंपनी है और ये सेक्टर लीडर है और ये मार्केट कैप 12,442 करोड़ का है। सेक्टर लीडर तो नहीं है लेकिन सेक्टर लीडर के बाद जो होता है सेकेंड थर्ड में। और करंट प्राइस है 829 का और ये मारा था 900 का और लो 142। तो इसका मतलब है एक ही साल में 5-6 गुना के ऊपर हो गया। दोस्तों ये एक देखने के चीज़ है और ये स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्टॉक पी 103 है। देखिए पहले का जो ट्रांसफार्मर था उसका 200 के ऊपर था और इसका पी 103 पहले वाला से वैल्यूएशन इसका थोड़ा कम है। बुक वैल्यू 73.5 है। डिविडेंड ये 0.02% देते हैं और ROCE 14.8 है। ROE 9.33 है। फेस वैल्यू 1 है। PEG रेशियो 1.80। PEG रेशियो अगर 1 के नीचे है तो अच्छा है, ये हम लोग जानते हैं। और PEG रेशियो 1 के ऊपर अगर होंगे तो थोड़ा वैल्यूएशन है और PEG रेशियो इसका थोड़ा ऊपर है। और प्रोमोटर होल्डिंग 66%। क्वार्टरली सेल्स 79.6%। EPS ग्रोथ 8.25। ऑपरेटिंग मार्जिन 13.3% और नेट प्रॉफिट 124 करोड़ का और ग्रॉस मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर इज 30.3% और EPS ग्रोथ 3 ईयर्स का 79%। इसका मतलब है 79% जिसका EPS ग्रोथ है तो उसका P तो ऊपर जाएंगे ही दोस्तों, क्योंकि P इंटू EPS ये मिला के आता है करंट प्राइस। तो बहुत अच्छा शेयर ये भी है और इसका नाम है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। इसको ट्रायल ऐसे ही आता है, आप अगर सर्च करेंगे तो। और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए आपके एनालिसिस। और एक स्टॉक है दोस्तों, ये है RTS पावर कॉरपोरेशन। RTS पावर कॉरपोरेशन जो है इसका मार्केट कैप छोटा है, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप से भी नीचे है, माइक्रो कैप बोला जाता है। 304 करोड़ का हाई मारा था इसका 366 और लो मारा था 134। और इसका बुक वैल्यू देखिए ROCE 5.25 है और रिटर्न एवरी 5 ईयर्स 58.8%। ऑपरेटिंग मार्जिन 6.6%। क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन 64.2% है। ग्रॉस मार्जिन इसका 21.4% है और
पीजी रेशियो -5.5, वैल्यूएशन में नहीं है। स्टॉक पी 41.5 है, इसका पी भी थोड़ा है। और प्रॉफिट ग्रोथ 25.1%, सेल्स ग्रोथ 6.6%। सेल्स ये इसका अभी तक ऐसा नहीं आया है। और ईपीएस ग्रोथ 3%, ईपीएस ग्रोथ 3 साल में 14.4% है। और तो दोस्तों, मैंने जो तीनों ट्रांसफॉर्मर के स्टॉक आपके सामने एनालिसिस किया, तो मेरा एनालिसिस के ऊपर आपको कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर सकूं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और देखते रहिए स्टॉक न्यूज़ चैनल। थैंक यू।